हेलो एवरीवन। सो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एक पार्ट देखेंगे, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो आपके बुक में ना प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इतना ऐसा डिटेल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं दिया। ओके, बट इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मेरी मानो तो अगर मैंने जितना देखा है लास्ट 10 सालों में इसके ऊपर 6 बार क्वेश्चन आया है। ओके, सो वो 6 MCQs में मैंने ऐड किए हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो चलो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। आई होप आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा पढ़ा होगा। ओके, सो आपको बेसिक आइडिया तो होगा प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं। सो इसमें आते हैं बैक्टीरिया। ओके, उनका बिहेवियर कैसा है वगैरह वगैरह देख लिया। अभी उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, ओवरव्यू में देखा जाए तो न्यूक्लियस। ओके, मेन इसका डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस। सो हमारा जो यूकैरियोटिक ये सेल है इसका न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन बाउंड होता है। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता, यानी कि क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। दैट्स वाई जेनेटिक मटेरियल आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, समझ में आ गया। बोथ जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है इसमें दोनों में भी यू विल गेट अ मैट्रिक्स। ओके, इसमें आपको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा जिसके ऊपर न्यूक्लियस जो कोई भी इसका मटेरियल है वो प्रेजेंट रहेगी। सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड थिंग, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये वो कोई भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं मिलेगी। ओके, बट खाली पीली एक को छोड़ के, दैट इज राइबोसोम। ओके, सो राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है विच यू विल गेट इन प्रोकैरियोटिक सेल अल्सो। ओके, सो राइबोसोम एक ऐसी सिंगल ऑर्गेनली है जिसमें जिसके जिससे आप दोनों में भी जो आपको दोनों में भी मिलेगी। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक का इंट्रोडक्शन। सो इसमें कौन कौन आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आपको किस में मिलेगी, बैक्टीरिया में मिलेगी। ब्लू ग्रीन अलगी जो है इसमें मिलेगी। बट देखो, ब्लू ग्रीन अलगी पहले अलगी कंसिडर करते थे, बट आपने देखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये एक बैक्टीरिया ही है जो फोटोसिंथेसिस करता है। सो ये भी बैक्टीरिया में ही इंक्लूड होगा। माइकोप्लाज्मा अगेन वन बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा है। देन पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। सो ये भी एक टाइप है माइकोप्लाज्मा का। ओके, सो ये टाइप है इसका, ये टाइप है इसका। आई एम सो सॉरी, इधर गए, हाँ ये टाइप है इसका। सो सभी मिला के प्रोकैरियोटिक सेल इन शॉर्ट आपको दिखेगी किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया में। ओके, समझ में आ गया। सो इसमें अगर देखा जाए तो दे आर जनरली स्मॉलर, मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। सेल देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक का बहुत छोटा होता है एंड साइज और शेप भी अलग अलग होता है। टिपिकल बैक्टीरिया देखा जाए तो 1 to 2 माइक्रोन का होगा। नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल देखो 10 to 20 माइक्रोन की है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये खाली कितना 1 to 2 माइक्रोन का है। पीपीएलओ तो 0.1 का ही है। एक्चुअल साइज देखने हैं तो देखेंगे, चलो डोंट वरी। शेप्स देखेंगे उससे पहले। सो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही है ये सिंपल। सो कॉकाय यानी कि कैसे स्पेरिकल शेप हो गए, बैसिलस यानी रॉड शेप हो गए, विब्रियम यानी कॉमा शेप मिलेंगे, स्पाइरिलम यानी कि ऐसे स्पाइरल शेप में मिलेंगे आपको। ओके, सो ये सेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, इसका साइटोप्लाज्म इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड, एंटायर सेल इज फील्ड विद साइटोप्लाज्म। ओके, जिन इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, इसमें दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनोमिक डीएनए यानी जो ये जो नॉर्मल अपना बड़ा वाला डीएनए है ना, इसको मेन जेनोमिक डीएनए बोलते हैं। एंड ये जो छोटा वाला एक सेपरेट डीएनए रहता है इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, सो जेनोमिक डीएनए क्या है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता। जेनेटिक मटेरियल इज अ नेकेड विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल इधर सर्कुलर डीएनए फॉर्म में रहता है, ऐसे सर्कुलर डीएनए फॉर्म में रहेगा, ऐसे ऐसे, या एक सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर बोला ना। ओके, सो इधर इट इज सर्कुलर डीएनए और सिंगल क्रोमोसोम, ये है मेन इसका जेनेटिक मटेरियल। और सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, समझ में आ गया। देन
प्लाज्मिड के बारे में चलते हैं। प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट आउटसाइड द मेन जेनोमिक डीएनए, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मिड। ओके, तो प्लाज्मिड के बारे में एक लाइन दी है आपकी बुक में, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये मेन डीएनए है बैक्टीरिया का रेड कलर का, एंड ये है उसके अंदर जो होते हैं वो प्लाज्मिड। ओके, सो अभी रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक करके एक है, समझ लो वो क्या होता है। बेसिक, आपने एंटीबायोटिक लिया, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, समझ लो टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया, और आपने एंटीबायोटिक लिया उसके ऊपर। तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है? ओके, एंटीबायोटिक जाके जो बैक्टीरिया टाइफाइड कर रहा है उसका जो डीएनए है, मेन डीएनए, उसको जाके डिस्ट्रप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसका डीएनए ही मर गया तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया मर जाएगा। सिंपल, ये होता है इसके अंदर एंटीबायोटिक के अंदर का फेनोमेना। ओके, ऐसे काम करता है एंटीबायोटिक। अभी क्या होगा देखो, बैक्टीरिया पास दो दो डीएनए है, एक नॉर्मल डीएनए, एक प्लाज्मिड वाला डीएनए। अभी मैंने एंटीबायोटिक ले लिया, ये डीएनए मर गया, बट ये है ना जिंदा। ओके, सो ये इस प्लाज्मिड के कारण वो बैक्टीरिया नहीं मरता, वो वैसे ही वैसे रहता है। ओके, एंड फिर से इन्फेक्शन करता है। सो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मतलब क्या बोलते हैं कि एंटीबायोटिक कोई काम नहीं कर रहा है, एंटीबायोटिक को ये प्लाज्मिड रेजिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया? सो ये फेनोमेना क्यों दिखाता है? बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड। समझ में आ गया? सो प्लाज्मिड, अगर जब ये डीएनए मर गया बैक्टीरियल डीएनए, तो प्लाज्मिड ही मेन डीएनए बनता है, एंड ये गिव्स अ यूनिक फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मतलब क्या? एक्सटर्नल फीचर। सो ये बैक्टीरिया को कोई भी एक्सटर्नल फीचर दिखाता है, बिकॉज अभी ये डीएनए बन गया। ओके, समझ में आ गया? या इवन नॉर्मल डीएनए भी रहा तो भी ये बैक्टीरिया को कुछ अलग अपीयरेंस देता है, फिजिकल अपीयरेंस। ओके, देन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, अभी क्या करते हैं देखो, बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन, ये बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में आप देखोगे कि इसमें क्या करते हैं, एक डोनर, एक फॉरेन डीएनए ना ऐड करते हैं ऐसे मेन डीएनए में। ओके, सो दैट ये जो मेन बैक्टीरिया है ना, इसका थोड़ा बहुत अपीयरेंस, बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाए, ये हमारे लिए यूजफुल हो जाए वैसे के लिए। ओके, सो ये जनरली जो बाहर का फॉरेन डीएनए इंड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो प्लाज्मिड के अंदर ही होती है। सो दिस इज द यूज ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद अ फॉरेन डीएनए। तो इस प्रोसेस को जो डालते ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आप 12th में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ओके, नाउ ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म देख लिया, इसका जेनेटिक मटेरियल देख लिया। अभी चलते हैं इसकी कवरिंग की तरफ। इसके 3 कवरिंग्स होती है। सबसे ऊपर, सबसे बाहर की जो है ग्लाइकोकैलिक्स, ऑरेंज कलर की दिख रही है। ओके, सो इसका कंपोजिशन एंड थिकनेस अलग अलग होता है। जैसे कि देखो, स्लाइम लेयर, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो बहुत डेलिकेट होते हैं उसमें ये स्लाइम लेयर एकदम लूज शीट की तरह होती है। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो एकदम टफ होते हैं, इसमें ये थिक एंड टफ होगी, कैप्सूल की तरह। ओके, नेक्स्ट उसके अंदर का जो है वो सेल वॉल। सेल वॉल अगेन प्लांट सेल में जैसे काम करता है, इधर भी वैसे ही करेगा। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, देन शेप मेंटेन करेगा, वगैरह वगैरह सब। सो इट मेंटेन द शेप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग। अभी कभी कभी देखो, बैक्टीरिया एक सिंगल यूनिसेल्युलर है, वो खुद अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लिया वगैरह वगैरह, सेल में अगर उसके प्रेशर बढ़ गया, सो इट में बर्स्ट, बैक्टीरिया पूरा बर्स्ट हो सकता है। सो ये जो सेल वॉल होती है वो टफ होती है, इट बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाती है। ओके, उसके अंदर का कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन अगेन सिलेक्टिवली परमेबल होगी, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर पास करेगी। यूकैरियोट की जैसी होती है ना, वैसे ही होगी इसकी। ओके, गॉट इट। नाउ इसका एक मेन है ग्राम स्टेनिंग। अभी ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्टेनिंग दिया। स्टेनिंग मतलब क्या करते हैं देखो, जब आपको बैक्टीरिया चेक करना है तो क्या करते हो, आप स्लाइड पे लेते हो, मतलब क्या वो डिश रहता है ना कल्चर वाला, उसमें से थोड़ा बहुत स्लाइड में लेते हो। ओके, एंड आप 2-3 केमिकल्स डालते हो उसके ऊपर। क्यों केमिकल्स डालते हो? बिकॉज बैक्टीरिया दिखना तो चाहिए, ट्रांसपेरेंट देख के क्या करोगे। ओके, अभी ये केमिकल्स क्या करते हैं देखो, बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप होता है ना, उसमें होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, जो आप ग्राम स्टेनिंग में जो स्टेन, जो लिक्विड डाल रहे हो ना, वो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है बैक्टीरिया का, वो लिक्विड को एब्सॉर्ब करता है। ओके, एंड ये वायलेट कलर का दिखता है। अभी कुछ कुछ बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड एब्सॉर्ब करेगा एंड वायलेट कलर का दिखेगा। ओके, अभी कुछ कुछ बैक्टीरिया में वो पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम होता है, तो वो बहुत कम लिक्विड एब्सॉर्ब करता है, एंड जब नेक्स्ट लिक्विड डालोगे ना तो वो सब वैनिश आउट होगा। ओके, एंड वो पिंक कलर का दिखता है। समझ में? तो इससे 2 टाइप है,
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। मतलब क्या, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन लेगा, ओके, एंड वायलेट कलर का दिखेगा, उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन नहीं लेगा, जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम है, ओके, इसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव। सो जनरली ऐसे दिखते हैं, देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे वायलेट दिखते हैं, ग्राम निगेटिव ऐसे पिंक कलर के दिखते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग इज मेनली यूज टू डिटरमाइन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आपको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में बहुत बार, एक्चुअली में ये प्रोसेस आपको करनी है बायोकेमिस्ट्री में, ओके। सो ये क्यों होता है, बिकॉज सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होगा, दैट्स वाई आपको ग्राम स्टेन मिलेंगे, ये दो बैक्टीरिया मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिजोजोम। दो बार क्वेश्चन आए हैं मिजोजोम के ऊपर। मिजोजोम क्या है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का ऐसे कुछ तो एक्सटेंशन है, तो इट इज नथिंग बट अ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, अंदर की साइड में होगा ये, ओके। सो ये जो एक्सटेंशन है 3 टाइप में होता है। अगर ये ऐसे बॉल जैसे वेसिकल्स में भी होगा, ओके, ऐसे लैमेला लैमेला फॉर्म में भी होगा, नहीं तो ऐसे नेटवर्क फॉर्म में भी होगा, ओके, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी होगा। तो ये एक्सटेंशन कैसे भी होता है, वेसिकल्स, लैमेला या ट्यूब्यूल्स में। मेनली इसके काम समझ लो, काम। सो ये क्या करता है, वेसिकल्स जो ये जो रहता है ना, ये जो सेल वॉल है इसका फॉर्मेशन करता है, ओके। देन डीएनए जो है, 2 सेपरेट डीएनए बनाता है ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन, ओके। डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगा एंड 2 सेपरेट डीएनए भी बनाएगा इनटू द जो डॉटर सेल में जाएंगे, ओके। अभी इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेस्पिरेशन का काम, एनर्जी देने का काम भी यही करता है। अगर ये वेसिकल्स फॉर्म में रहा तो ये सिक्रीशन करेगा, इसके अंदर एंजाइम्स रहेंगे, एंजाइमेटिक कंटेंट रहेंगे, सिक्रीशन करेगा, ओके। एंड ये देखो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, मतलब क्या, ये सेल मेम्ब्रेन का क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सो दैट मोर पास आउट हो जाए मटेरियल। सो दिस इज ऑल अबाउट मीजोजोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है, ओके, इसके पास ना एक स्पेशल एक्सटेंशन होता है ऐसा वाला, ओके, मीजोजोम की तरह। इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर के अंदर होता है पिगमेंट्स, क्लोरोफिल या कोई भी पिगमेंट्स विच गिव्स अ ग्रीन कलर टू डू इन, दैट्स व्हाई दे विल डू फोटोसिंथेसिस, ओके। सो ये फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं रहता, ओके। आप बोलोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, ग्रीन कलर की क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होगा, देखो ऐसे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन रहता है जिसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर अंदर रहता है क्लोरोफिल दैट विल डू फोटोसिंथेसिस। सिंपल, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं रहता इनके पास, गॉट इट। नेक्स्ट देखा जाए तो इसके पास होती है फ्लैजिला। फ्लैजिला इट इज व्हाट, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस जो सेल वॉल से आती है। इधर आपको समझ में भी आया होगा, पिंक कलर की सेल वॉल है और ये भी पिंक कलर का है, सो ये सेल वॉल में आती है। जो मोटाइल बैक्टीरिया रहते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। फ्लैजिला की नंबर अरेंजमेंट अलग अलग होगी, एक साइड में, 2 साइड में, या एक साइड में बंच, 2 साइड में बंच, ऐसा, ओके। अभी ये जो फ्लैजिला है ये कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, देखो इसका जो बाहर का पार्ट है येलो कलर का, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ओके। सो इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम अ सेल सरफेस टू आउटसाइड, इट एक्चुअल हेल्प इन मूवमेंट। जो ये पार्ट दिख रहा है बीच का, ब्लू कलर का, दैट इज हुक, ओके। एंड लास्ट पार्ट इज अ बेसल बॉडी। बेसल बॉडी अंदर रहती है सेल के अंदर, जो ये फ्लैजिला बनाती है, ओके। नेक्स्ट देखा जाए तो पिलाई। पिलाई यानी कि छोटे छोटे एक्सटेंशंस रहते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे, ओके, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसको बोलते हैं पिलाई, जो स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं, ओके। फिम्रे, फिम्रे भी क्या रहते हैं, इधर नहीं दिख रहा बट बता दूं कि फिम्रे ना टूथब्रश में जैसे ब्रिसल्स होते हैं वैसा स्ट्रक्चर रहता है, ब्रिसल जैसा। अभी ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है। अभी देखो बैक्टीरिया 2 टाइप के रहेंगे, एक तो फ्री लिविंग, दूसरा पैरासाइटिक। सो जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सपोज वो स्ट्रीम हो रहे हैं, स्ट्रीम मतलब क्या, स्ट्रीम में स्विम हो रहे हैं, ओके। सो उसको अटैच होना है किसी रॉक के साथ, सो ये जो फिम्रे है ना वो हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए ऑन अ रॉक इन अ स्ट्रीम, ओके। दूसरा बैक्टीरिया समझ लो, जो होस्ट है, मतलब क्या, जो क्या कहते हैं, होस्ट टिश्यू, क्या बोलेंगे अभी हम इसको, अंदर पैरासिटिक है, ओके। सो उसको होस्ट टिश्यू को अटैच करना है, सो अटैच होस्ट टिश्यू को अटैचमेंट में भी ये फिम्रे हेल्प करते हैं। फिम्रे क्या है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, दोनों फ्री लिविंग एंड इसके parasitic bacteria. Coming back to ribosome, okay, ribosome is the only organelle present in prokaryotic cell. राइबोसोम इसका 70S टाइप का होता है, ये जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। 70S यानी कि क्या, स्वेडबर्ग यूनिट होता है ये कोएफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ओके। मतलब क्या कि ये वो मशीन में डालते हैं
कब ये सेडिमेंट होगा उसके हिसाब से इसका साइज बनता है, साइज यानी कि क्या कोएफिशिएंट बनता है। सो ये जो 70s होता है एंड यूकैरियोटिक का देखा जाए तो वो 80s होगा। ओके, सो 70s होगा। इसका जो छोटा सब यूनिट है वो 30 में सब क्या सेडिमेंट होगा, जो बड़ा सब यूनिट है वो 50s में सब सेडिमेंट होगा। इसकी हाइट देखा जाए तो 15, लेंथ देखा जाए तो 20 नैनोमीटर होगी। ओके, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। अभी राइबोसोम क्या करते हैं, देखो ये ऐसे mRNA के साथ अटैच होते हैं एंड mRNA से कोड लेके इससे ये प्रोटीन बनाते हैं। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। आपने बहुत बार रटा होगा ये। सो कैसे करता है, mRNA से कोड लेके प्रोटीन बनाते हैं। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसके बारे में डिटेल आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो 12th का चैप्टर है उसमें दिया है। ओके, फिलहाल एक बेसिक समझ लो क्या होता है। तो ये जो राइबोसोम होता है इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। समझ में आ गया, ये कलर वाला प्रोटीन है, दिस वन इज राइबोसोम एंड दिस इज mRNA। mRNA से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, नाउ सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA, जैसे ये समझ लो। तो ये जो चेन बनाता है ना, इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ओके, सो राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। Okay, now it is a main site of protein synthesis, that's why. Okay, got it. Okay, now last part is a prokaryotic cell का inclusion bodies। अभी देखो prokaryotic cell में वैक्यूल तो नहीं रहता, हमारे सेल में वैक्यूल रहता है जो रिजर्व मटेरियल को स्टोर करता है। इनके ऐसे कुछ भी नहीं है, तो इनका जो रिजर्व मटेरियल वो ऐसे ही ग्रैन्यूल्स फॉर्म में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। जैसे कि देखो रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, okay, in the form of inclusion bodies. So these are not bound by any membrane, membrane से कोई भी बाउंड नहीं होता। they lie free in the cytoplasm। अभी कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं, देखो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होगा, साइनोफाइसियल ग्रैन्यूल्स होगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होगा। ओके, कभी कभी इसमें जो ब्लू ग्रीन अलगी है, पर्पल ग्रीन अलगी है, उसमें ना आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ओके, उसमें ना आपको गैस वैक्यूल्स मिलेंगे जो गैस को स्टोर करते हैं। सिंपल, गॉट इट। So this is reserve material of a prokaryotic cell in the form of inclusion bodies, got it। so चलो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर आपको कितने क्वेश्चंस आए हैं। दिस इज ऑन अ राइबोसोम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या क्या है देखते हैं। तो चलो आपको बताना है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है बताना है ABCD में से। सो यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम 80s रहेगा, प्रोकैरियोटिक का 70s, ये सही है। ईच राइबोसोम हैज अ 2 सब यूनिट, ये सही है। तो 2 राइबोसोम 80s इज मेड अप ऑफ 60 + 40, ये सही है। 70 + 50, ये सही है। ओके, देन 80 वाला 60-20 से नहीं बना, 60-40 से बना है। 70 ये भी 50-30 से बना, तो ये रॉन्ग है। 2 सब यूनिट 80s ये 40 से बना है, 70 वाला 50-30 से, ये भी रॉन्ग है। ओके, सो ABC करेक्ट है, सो मस्ट बी द आंसर 3 होगा। यस, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। इसको बोलेंगे हम मीजोजोम। वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोजोम बहुत फेवरेट टॉपिक है नीट वालों का। ओके, अगेन 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 देखो 2025 में आया, 2024 में आया, मैंने कहा ना बहुत फेवरेट है मीजोजोम। मीजोजोम इन अ सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू mRNA। नो, ये तो पॉलीसोम है। a special structure formed by extension of a plasma membrane, yes ये हो सकता है। ओके, देन मीडियम साइज्ड क्रोमोसोम, ये नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, ये भी नहीं होगा। सो मस्ट बी अ 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। ओके, तो 2022 में क्या आया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। ओके, RER राइबोसोम टू ER डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स ओनली आर। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम वगैरह कुछ भी नहीं होता, RER नहीं होता। ओके, उनमें खाली राइबोसोम होता है। सो 3 इज अ इनकरेक्ट है। ओके, नाउ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। ओके, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में इनकरेक्ट कौन सा, इट इज इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, इट लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये करेक्ट है। रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, यस। इट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, ये है इनकरेक्ट। सो आंसर मस्ट बी A, यस। ओके, एंड देन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
पिला एंड फिमरे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया, नो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते ये, अटैचमेंट में वगैरह हेल्प करते हैं। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस ओके, ये वॉललेस है। देन बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये भी ट्रू है। साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं रहेंगे। सो रॉन्ग स्टेटमेंट एक ही रहेगा, पिला और फिमरा मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है, पिला और फिमरा अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इतना डिटेल ऐसा और डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रक्चर नहीं दिया। आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार मतलब डिफरेंस में आएगा आपको, या डिफरेंस आप खुद ब खुद कर सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओके, बट इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज कभी कभी क्या कहते हैं ये टॉपिक और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम मोनेरा है, वो टॉपिक एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट करके क्वेश्चन बना के पूछते हैं। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग इफ यू वांट टू अचीव अ गुड मार्क्स, लाइक द 320 के बाहर अगर जाना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू स्टडी लाइक दिस। ओके, सो ऐसे ही वीडियो हम बनाते जाएंगे बायोडेंट में, जो आपको नीट प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। ओके, मतलब नीट के जो फेवरेट टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, वन शॉट भी आएंगे और ऐसे सेपरेट वीडियोस भी आएंगे, सो दैट 10-15 मिनट में आपके एक एक MCQs एक एक मार्क क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अस। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।